नमस्ते, सुप्रभात। सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को, स्वास्थ्य साधकों को, योग साधकों को हार्दिक नमस्ते। मैं योग आचार्य हेमंत, योग ऋषि आश्रम से आप सबके बीच में बात आज की के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबको आज वो योग बताने वाला हूँ जो रूटीन में दैनिक दिनचर्या में हमको प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। आपके पास समय कम है, 1 घंटे का समय नहीं है, आधे घंटे का समय नहीं है, तो 20 से 25 मिनट में किस प्रकार से आप कौन से अभ्यासों को अपने योग के दिनचर्या में शामिल करें प्रतिदिन। आइए उसको हम सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, फिर आसनों के माध्यम से। अलग अलग जो आसन होंगे, संतुलन वाले आसन, कुछ मोड़ने, कुछ ट्विस्ट करने, इस तरह के कुछ आसन हैं। उसके अतिरिक्त प्राणायाम और फिर विश्राम, ये 4 प्रकार की चीज़ों को आप कैसे 20 मिनट के 25 मिनट के समय में शामिल करके अपने जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, फिर मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आत्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य, धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ भी आप बढ़ पाएंगे। पहले आप शरीर मन बुद्धि को अच्छा कर लीजिए, तनाव को दूर कर लीजिए, शरीर के समस्त रोगों को दूर कर दीजिए और उनको मेंटेन करने का एक बहुत सशक्त माध्यम भी योग है। और यदि आपने सही मेहनत कर ली, सही आहार विहार को अपना लिया, ठीक प्रकार की पद्धति से आपने योग को भी किया और चिकित्सा भी की, तो आप पूरी तरह से रोग मुक्त भी हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश रोग आ भी गया है, दुर्बलता शरीर में आ भी गई है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कंप्लीटली आप हील होने के लिए प्रतिदिन योग करें। और शुरुआत करें तो कम से कम 20-25 मिनट तो करें। फिर जब आपको कुछ दिन अभ्यास हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उस प्रैक्टिस को आप आधा घंटे के बाद 1 घंटे तक भी ले जाएं। जब आप 1 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान का और तनाव मुक्ति के लिए योग निद्रा या शव आसन का, शिथिलीकरण का प्रयोग करेंगे, इसको अपने जीवनचर्या में शामिल करेंगे, तो आपको जीवन में कोई शारीरिक मानसिक समस्या नहीं आएगी। और जितनी भी समस्या आ रही है उसके लिए मन, शरीर और भीतर से, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो तैयार होगी। मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे और शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे ही होंगे। इस तरह से प्रतिदिन के योगाभ्यास से आप कंप्लीट फिटनेस को प्राप्त कर सकते हैं, वेलनेस को प्राप्त कर सकते हैं, मन को प्रसन्न रख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं कैसे आपको प्रारंभिक रूप से प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आसन, प्राणायाम और विश्राम, शिथिलीकरण, ध्यान के रूप में करना चाहिए। आज से हम लगातार 5 दिनों तक लगातार दैनिक योगचर्या के बारे में जानेंगे। आप सभी इस सत्र के साथ में लाइव कर सकते हैं प्रतिदिन, अथवा इससे बाद में भी कर सकते हैं। इसको आप नियमित रूप से करके अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करिए। जब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा तो रोज रोज आपको दुर्बलताओं को, वायरस को, वायरल को, बीमारियों को और तनाव को फेस नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप सबल होंगे, सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, तो बड़े से बड़ी चुनौतियों का, बड़े से बड़ी समस्याओं का स्वयं के आत्मबल पर सामना कर पाएंगे, शरीर के बल पर सामना कर पाएंगे और मानसिक बौद्धिक बल पर सामना कर पाएंगे। उसी को तो कहते हैं समदोष समाग निश्चय, समधातु मलक प्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, स्वस्थ इत्यभिधीयते। धीयते, फिर स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में हम धीरे धीरे आने लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को कटोरी बना के अपने घुटनों पर रखकर धीरे धीरे गर्दन के दाएं और बाएं के अभ्यास को कर रहे हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड 1, सांस भरते हुए सामने 2, सांस बाहर 1, सांस भरें 2, गर्दन ढीली छोड़कर चलाएं। दूसरा अभ्यास पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए 1, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी जगह, फिर श्वास पूरा बाहर 2, नीचे, सांस भरते हुए वापस आ जाए। नीचे उन लोगों को नहीं झुकानी जिन लोगों के गर्दन में पहले से दर्द है। तीसरा अभ्यास गोल चक्र क्लॉकवाइज चला रहे, इस प्रकार से 3 बार हम चला रहे हैं मध्यम गति से। थोड़ी सी और गति बढ़ा देंगे। सांस भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे,
गोल चक्र। जिनको चक्कर आने की समस्या हो, वर्टिगो हो, तो गर्दन को पीछे मत ले जाना। जिनकी गर्दन में दर्द हो वो आगे मत ले जाना। और आंखें बंद करके इसका अभ्यास करिए। जिनको चक्कर आने की समस्या हो वे आंखें बंद करके इसका अभ्यास ना करें। इस सावधानी के रूप में भी हमने आपको बता दिया। ये हमारे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम है। इससे काफ़ी फायदे होते हैं। विशेष करके नर्वस सिस्टम अच्छा एक्टिव हो जाता है, तो बाकी की शेष सभी क्रियाएं जो बहुत अच्छे प्रकार से शरीर पर काम कर सकती हैं। अगला अभ्यास हम कंधों का करेंगे। रुक जाएंगे, विश्राम, रिलैक्स। दूसरा, दोनों हाथों को अपने कंधों पर इस प्रकार से रख करके अंगूठा पीछे की तरफ और गोल चक्र के रूप में घुमाना। पहले कोहनियों को मिला के सांस भरते हुए पूरा पीछे, श्वास बाहर, पूरी तरह आगे छोड़ देंगे। ऐसे 5 बार तक भी हम कर सकते हैं। आज हम 20 मिनट का ही सत्र कर रहे हैं, इसीलिए 20 मिनट के सत्र के हिसाब से हमको 3-3 बार दोनों ओर से करना है। ये उन लोगों के लिए सत्र है जो योग के लिए बहुत कम समय निकाल पा रहे हैं, 20-25 मिनट ही। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी सत्र है। आगे हम चल रहे हैं। अगला अभ्यास, दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर दोनों अंगूठों और पैरों के पंजों को हम पकड़ लेंगे। एड़ियों को अंदर गुदा द्वार की तरफ ले जाएंगे, मूलाधार की ओर। सांस भरते हुए अपने घुटनों को नीचे तक ले जाएं, जमीन तक लगाएं। जिनसे नहीं लग पा रहे हैं वो ऐसे हाथों के सपोर्ट से लगाएं। और श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरा ऊपर। जिनसे नहीं लग पा रहा हो घुटनों पर हाथ रखिए और धीरे धीरे करके इस प्रकार से आप नीचे तक लगाने का प्रयास करिए। सांस बाहर, पूरा आपस में जोड़ लीजिए घुटनों को। ऐसे हम लगातार 5 से 10 बार करें, आंखें बंद करके। अपने हिप जॉइंट पर मन को टिकाकर, अपने कूल्हे के जोड़ पर मन को टिका करके आपको इसका अभ्यास करना है। महसूस करना है कहाँ खिंचाव आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। मन को वहीं पर टिका के रखें, कमर सीधी रखते हुए रिलैक्स। पूरा अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। इसी भद्रासन को हम लगातार खूब स्पीड से जब अभ्यास हो जाए आपका, तो उसको ऐसे चलाएंगे। स्त्रियों के लिए उनके प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले सभी विकार, पीसीओडी, पीसीओएस या मेंसेस डिसऑर्डर जो भी होता है उनके लिए बड़ा उपयोगी अभ्यास है। इसको कई बार करना चाहिए, 5-5 मिनट तक करना चाहिए। और सुप्त बद्ध कोण आसन भी एक अभ्यास बड़ा विशेष होता है। उस सुप्त बद्ध कोण आसन को भी स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए, नियमित रूप से। हम आगे के जो 5-6 एपिसोड नियमित योगाभ्यास के चलाने वाले हैं उसमें बताएंगे। अभी विश्राम, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम खड़े होकर के कुछ अभ्यासों को देख रहे हैं। सबसे पहले हम तिर्यक ताड़ासन को देखेंगे। दोनों पैरों में फासला करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके सामने की तरफ लाए और धीरे धीरे करके ऊपर, और फिर श्वास बाहर, राइट साइड खींचे पूरा, साइड से पूरा श्वास बाहर छोड़ करके फिर राइट साइड से पूरा खींचकर वहीं रोकेंगे। एक, श्वास भरते हुए वापस, 2, फिर श्वास बाहर, 1, भरते हुए 2। महसूस करिए, मन को उसी जगह पर टिकाइए। फिर से 1, जहाँ खिंचाव आ रहा है, पसलियों पर आ रहा है, कमर पर आ रहा है, पेट पर आ रहा है, पीठ पर आ रहा है, कंधों पर आ रहा है, उसको पूरा महसूस करिए। 2, सांस भरते हुए फिर श्वास बाहर, 1, श्वास भरते हुए वापस 2। थोड़ी थोड़ी देर जरूर रुकना चाहिए प्रत्येक अभ्यास में। अगला अभ्यास, सामने कटी चक्रासन। हाथों को सामने की तरफ लाए, श्वास बाहर, धीरे 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 पीछे ले जाएं और वहीं रुक जाएं। थोड़ी देर शरीर को पूरा घुमाकर महसूस करिए, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस करिए, अनुभव करिए। वापस श्वास भरते हुए रिलैक्स, फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर जाएं। श्वास भरते हुए वापस, काम, रिलैक्स। थर्ड, अगला अभ्यास, दोनों पैर पास में, कमर पर हाथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों की एड़ियों को हम ऊपर उठा रहे हैं। सांस भरते हुए उठाएं,
श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आए। ऐसे 10 से 15 बार तक करेंगे, मध्यम गति से करेंगे। ऐसे 10 से 15 बार करेंगे, मध्यम गति से करेंगे। इसको प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अगला अभ्यास, रिलैक्स हो जाएं, विश्राम। अगले अभ्यास के लिए हम वृक्षासन, एक संतुलन वाला आसन करेंगे। दाएं पैर पर हम संतुलन करेंगे, राइट वाला पैर जमीन पर, लेफ्ट वाले को ऊपर उठाकर जंघा के मूल में ले जाएं और एड़ी को जंघा के मूल में टिका कर रखें। पहले कमर पर हाथ रख के थोड़ा संतुलन बनाएं, दृष्टि सामने एक बिंदु पर एकाग्र करें और फिर धीरे धीरे हाथों को उठाकर ध्रुवासन में अर्थात सामने वक्षस्थल के बीच में रखें। और फिर जब अच्छा संतुलन बनने लगे तो हाथों को यूं पूरा साइड से ले जाकर ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे। भुजाओं को कानों से सटाकर दृष्टि एक बिंदु पर एकाग्र करें। थोड़ी देर इसमें संतुलन बनाए रखेंगे। ये हमारा वृक्षासन का अभ्यास मन में धैर्य लाता है, शरीर पर नियंत्रण लाता है और संतुलन बहुत अच्छा अभ्यास सामान्य श्वास से करते रहेंगे। इसको आप ये अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितनी समय की उपलब्धता है उसके हिसाब से प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को इस प्रकार से लाएं और फिर धीरे धीरे नीचे और पैर को अपने स्थान पर लें। दूसरे पैर से करके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाएं पैर पर संतुलन बना रहे हैं। धीरे धीरे करके पैर की एड़ी को हमने जंघा के मूल में लगा दिया। कमर पर पहले हाथ रखें। सामान्य रूप से संतुलन जो प्रारंभिक लोग हैं वो ऐसे बना सकते हैं। फिर सामने और फिर अंतिम स्थिति जिसको हम वृक्षासन कहते हैं उसमें आ जाएंगे। नियमित रूप से जब हम इन अभ्यासों को करते हैं तो हमारा शरीर कंट्रोल में होने लगता है। कई सारे उपद्रव, कई सारी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आती क्योंकि शरीर में रोज कुछ ना कुछ अच्छी गतिविधि हो रही है। धीरे धीरे वापस अपने हाथों को साइड से नीचे पलट देंगे, हथेलियां, और फिर नीचे रिलैक्स। ये हमारे खड़े खड़े कुछ अभ्यास हमने किए। तो हम कमर को मोड़ने वाले कुछ अभ्यासों के करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। तो हम अब हम दोनों हाथों को नहीं, हाँ, अब हम पेट के बल लेट चुके। अब हम दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे हथेलियों को लेकर आए। दोनों पैरों के पंजों को पूरा पीछे खींच लीजिए। पैरों के पंजे बिल्कुल तने हुए, खींचे हुए। श्वास भर के धीरे धीरे हम भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे भुजंग आसन में अर्थात थोड़ा थोड़ा उठाते जाएं शरीर को कस के। लोअर पार्ट पूरा खींचे नीचे, अपर पार्ट को ऊपर बेंड करके, नाभि हमारी जमीन पर लगी हुई है। और थोड़ा सा सांस भर के सामने देखें अथवा आकाश में देखें। आंखें हम खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। श्वास पूरा भरा हुआ होगा फेफड़ों में और पूरी तरह से हमारा ध्यान टिका हुआ होगा हमारे लोअर बैक पर अर्थात हमारी कमर के निचले वाले भाग पर, सैक्रम लंबर वाले पार्ट पर हमारा पूरी तरह से मन टिका हुआ होगा। और मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत भी हो रही है और फ्लेक्सिबल यानी लचकदार भी हो रही है। तो दोनों चीज़ें जब आती हैं रीढ़ की हड्डी में तो व्यक्ति का शरीर बहुत अच्छा बना रहता है। यह रीढ़ ही है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। वापस आ जाएं श्वास बाहर छोड़ते हुए। विश्राम, रिलैक्स, बाल आसन अथवा मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी देर शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास। प्रकार से एक आसन ऐसे 1-2 मिनट आप आराम कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक आसन हम पीठ के बल एक आसन कर लेंगे। ये हमने पेट के बल किया। पीठ के बल करने वाले आसन में हम कंधरासन अर्थात सेतु बंधासन अर्थात ब्रिज पोज जिसको कहते हैं उस अभ्यास को कर लेते हैं। श्वास सामान्य रखते हुए
दोनों पैरों को इस प्रकार से एड़ियों को नितंबों के पास, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को यूं पकड़ करके बैठे, वहीं रुके। श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं शरीर को, और ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाएं, और थोड़ी देर रोक के महसूस करें कहाँ पर खिंचाव आ रहा है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी कर सकते हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम है करेंगे, बैक की जिनकी प्रॉब्लम है वो सबके लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। साथ ही साथ जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। हाई बीपी वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास करते करते बालों की जड़ों की समस्याएं भी कम हो जाती हैं, आंखों की नजरें भी अच्छी हो जाती हैं। रिलैक्स, विश्राम, थोड़ी देर रोक कर रखना होता है। तो ये हमारे कुछ आसनों के हमने क्रम आपको बताए, इनको आप प्रतिदिन करें। कल हम दूसरी आसनों पर चर्चा करेंगे। अब हम प्राणायाम को देखने से पहले आसन से थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट आप विश्राम करें। इसके बाद जो आप प्राणायाम देखेंगे वो भी आपको प्रतिदिन करने। ये रोज के अभ्यासों में आज एक पहला एपिसोड हमने पूर्ण किया। ये रोज के अभ्यासों में ये आज पहले एपिसोड का क्रम चल रहा है। आइए अब बैठ करके हम प्राणायाम करेंगे। अब हम भ्रामरी नामक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो भ्रामरी में हम, भ्रामरी का मतलब भ्रमर की ध्वनि, भंवरे की ध्वनि की जैसी आवाज हमारे भीतर से हमको निकालनी होगी, और वह हमारे मस्तिष्क को पूरा अच्छे प्रकार से स्वास्थ्य देती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है पूरे कपाल में, मुख में, आँखों में, नासिका में, कानों में, सब जगह। तो भ्रामरी के अभ्यास के लिए हमको दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने लाना है और इसकी स्थिति दिखानी है कि 3 उंगलियां अलग, 1 उंगली अलग और 1 अंगूठा अलग। इसको हम षडमुखी मुद्रा कहते हैं। जीभ को हम बाहर निकाल करके एक बार पूरा अंदर की तरफ लगा देते हैं, जिसको जिह्वा बंद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, इसको जिह्वा बंद कहते हैं। तो अब इसको लगा करके फिर अंगूठा कानों में लगाएंगे, अंगूठों से कानों को प्रेस करेंगे, दबाएंगे ताकि बाहर की ध्वनि ना आए, और आंखों पर 3 उंगलियां केवल रखेंगे बंद आंखों पर, और 1 उंगली ललाट यानी फोरहेड पर रख करके, और पूरा श्वास भर के और भ्रमर की भांति हमिंग करनी है, नाद करना है। फिर से गहरा श्वास, फिर से गहरा श्वास, इस प्रकार से 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आपके पास समय उपलब्धता है उतना करके बंद आंखों में ही दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, और फिर कुछ देर इसी में अपने इस ओमकार के वाइब्रेशंस को, कंपन को, नाद को अनुभव करते हुए फिर हम 3 बार इसको उद्गीत का अभ्यास करके समाप्त करेंगे। उद्गीत का मतलब उत यानी ऊंचा, गीत यानी गान करना, और जो सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है संसार में, वो परमात्मा का नाम प्रणव है, अर्थात ओमकार है। तो हम श्वास पूरा गहरा भर के ओमकार का नाद का गुंजन करेंगे, नाद करेंगे। गहरा श्वास भरें और ओमकार का ऊंचे स्वर से नाद।
एक बार फिर से गहरा श्वास भर के ओमकार का नाद फिर से गहरा श्वास ओमकार का नाद। विराम। कुछ देर इस ओमकार के नाद को भीतर बाहर से अनुभव करें। अपने प्रत्येक नस नाड़ी में यह ओमकार का नाद जा चुका है, सबको पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रहा है, सारे शरीर को हील कर रहा है। इसको अनुभव कीजिए, भीतर भी बाहर भी। और फिर अंत में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करके रब योर पाम्स, देन टच योर आईज, देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपने आंखों को कोमलता से हम खोल रहे हैं। मुस्कुराते हुए भूमि पर देखें, मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलकर सामने देखें। यह प्राणायाम का सत्र हमारा पूर्ण हुआ। आज ये हमारा पहले दिन का अभ्यास हुआ और इस पहले दिन के अभ्यास को आप सबने हमारे साथ में किया, और नहीं किया तो इसको चला करके फिर से करिए। इसको फिर से चलाइए और साथ में करिए, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, सक्षम, बलवान और प्रसन्न रहेंगे। हम बहुत ही जल्द आपके सामने हास्यासन के बारे में भी एक विशेष सत्र लेकर के आएंगे और हास्यासन के कई प्रकार कराएंगे। आप उसको देखना और प्रसन्न रहना। और आज इतना ही। सबको धन्यवाद। नमस्ते। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अग्नि सा वीर है तू, धरती सा धीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुर सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे।